लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन मेजर साहब देखे ना, एक चीज जो है वो तो साफ है कि जाहिर है फ्लड तो खुद ही हुआ है, चाहे क्लाइमेट चेंज कह लें या कुछ भी कह लें, वो तो भारत ने नहीं किया। लेकिन अगर बाकी चीजों में भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ में फंसा के रखेगा या कोई और तरह के नुकसान पहुंचाएगा, तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जवाब नहीं दे सकता? ऐसा तो नहीं है। अगर आप बार बार नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान को तो जवाब तो आएगा ना। आप ये क्यों सोचेंगे कि आप इधर से आप कुछ भी करते रहे और पाकिस्तान में बैठ के देखा जाएगा? आरजू जी, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था। 26/11 पाकिस्तान ने करा था, पार्लियामेंट अटैक पाकिस्तान ने करा था, अक्षरधाम मंदिर पे पाकिस्तान ने अटैक करा था, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो दाऊद इब्राहिम ने करे थे वो पाकिस्तान ने करवाए थे। कश्मीर में 42,000 पीपल हैव डाइड, इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो पाकिस्तान ने करवाया था। पंजाब में जो खालिस्तानी टेररिज्म थी वो पाकिस्तान ने करे। ये तो जवाब आ रहा है उसका। तो जवाब का जवाब थोड़ा ना होता है। आप लोगों ने सवाल पूछा, यहां से जवाब इस देखिए ना, इट इज ऑल फेयर। इसमें देखिए, हम पाकिस्तान कैन थ्रो अ पंच, पाकिस्तान कैन नॉट टेक अ पंच। पाकिस्तान चाहता है कि बैटिंग सिर्फ वो करे, दूसरा बंदा बैटिंग ना करे। ये तो गलत है ना आरजू जी। ये क्रिकेट का गेम है, जिंदगी क्रिकेट का गेम है आरजू जी। कुछ समय तक आप लोगों ने बैटिंग करी, अब हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो इसमें गिला शिकवा कैसी? कोई बात नहीं, दूसरी साइड बैटिंग करेगी, फिर आप करिएगा, हम बॉलिंग लेकिन करेंगे। ये मैच कहीं खत्म भी होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी हम आपका नुकसान कर रहे हैं और कभी आप हमारा नुकसान करें? कहीं जाके ये चीज खत्म हो सकती है। पाकिस्तान हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पाकिस्तान को करना था पाकिस्तान ने कर लिया। अब पाकिस्तान नहीं करेगा। अब पाकिस्तान 26/11 नहीं करेगा। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाकिस्तान क्या बोलेगा एफएटीएफ को कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो? ये बोलेगा पाकिस्तान कि इंडिया को लोन मत दो? ये बोलेगा? क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप टेररिस्ट भेज देंगे अंदर। वो तो आज भी भेज रहे हैं। ऐसा करेगा क्या पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने जो करना था पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान के जो पत्ते थे, हम लोग कार्ड्स में कहते हैं ना, सारे पत्ते अब पाकिस्तान ने फेंक दिए। पाकिस्तान ने जो बुरा से बुरा करना था तो जी वो कर दिया। जो बुरा से बुरा करना था कर दिया। अब इंडिया अपना बुरा से बुरा कर रहा है। ये जो आपको ये आ रहा है ना, ये रिटर्न फायर आ रहा है भारत से। और भारत से रिटर्न फायर ऐसा नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं कि बलोचों को हथियार पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आपका खुद ही मामला चल रहा है। हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि हमें ये सब बलोचिस्तान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जयशंकर साहब अकेले काफी हैं। हमें कोई किसी को ये करना है, ये जयशंकर साहब अकेले काफी हैं। डॉक्टर जयशंकर इज सॉर्टिंग आउट एवरीथिंग नाइस एंड प्रॉपर। सब कुछ चल रहा है, आप देखिएगा धीरे धीरे। हमें क्या करना है देखिए, मैं आपको एक छोटी सी और चीज बताता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है, ये मेरा एनालिसिस है खुद का। आप आईएमएफ से पैसा मांगेंगे, ठीक है? इंडिया आईएमएफ से ये बोल देगा कि ठीक है आप दे दीजिएगा, 1 महीने बाद दे दीजिए। मना मत करिए पाकिस्तान को, अगर आपको देना ही है 3 हफ्ते बाद दे दीजिए। उस 3 हफ्ते में पाकिस्तान का कितना डैमेज हो रहा है? बस अगली बार आपने सऊदी अरेबिया से पैसे मांगे, इंडिया बोलेगा दे दीजिए, 2 हफ्ते बाद दे दीजिएगा। दैट्स इट। तो अभी तो कोविड भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी कहा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सॉरी, आपके यहाँ कोई नहीं कर रहा कतर है। सॉरी, कतर सॉरी। नहीं आरजू जी, आप लोग एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप लोग अपनी कंपनियां बेच रहे हैं। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। उसको ना देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होता है ना? और इन्वेस्टमेंट वो होगा कि जैसे अगर कतर ये कहता है कि हम पाकिस्तान में फैक्ट्री खोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो हमें यहाँ पे बहुत तगड़ा एक आउटसोर्सिंग का सेंटर खोल रहे हैं जिसमें 10,000 पाकिस्तानी काम करेंगे और उसमें हम लोग पैसा कमाएंगे। नहीं, आप लोग ने पैसा मांगा पैसा मांगा पैसा मांगा, और अब कतर ये कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं देंगे, तुम कुछ चीज गिरवी रखो या हमें बेचो। वो खरीद रहा है आपकी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उसके वो 10% 20% खरीद रहा है। दैट इज इट। तो ये झूठ बोल के गोली देके कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है? उसका रिटर्न क्या है? देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट का आरओआई होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमें सिखाया जाता है बिजनेस में कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। क्या है उसका आरओआई? कुछ नहीं है। आपकी कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में 10% खरीद लेगा वो। 6 महीने के बाद फिर पैसे की जरूरत होगी, फिर वो 10% खरीद लेगा। फिर आप बोलेंगे 25% ले लो। 5 साल के बाद पता लगा पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कतर के पास चला गया, कहानी खत्म। एंड कतर मतलब क्या? कतर मतलब क्या है आपको पता है? कतर मतलब कतर नहीं है आरजू जी। कतर मतलब सीआईए। कतर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक और बात मैं पूछता हूं आपको, तालिबान का ऑफिस कहां पे है? इंटरनेशनल ऑफिस तालिबान का कहां है? दोहा में। बिल्कुल। तालिबान इज बेस्ड आउट ऑफ दोहा।
and one of the biggest fleets of the US के जो bases हैं, one of the biggest bases is in Qatar. कतर की गवर्नमेंट और CIA इस तरीके से है। तो जो भी ये सोच रहे हैं ना कि कतर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, ये गेम कुछ और है। नहीं, गल्फ कंट्रीज तो हमेशा से अमेरिका के अंडर रही हैं, वो तो सभी जानते, चाहे सऊदी अरब हो चाहे कोई भी दूसरी गल्फ की कंट्रीज हो, वो तो वही बात करती हैं जो उनको अमेरिका कहता है। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मेजर साहब कि जो खैर ये बात पहले भी शायद हम लोगों ने की है, लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं पूछूंगी कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी जो है वो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ जो है FATF और दूसरी चीजें पाकिस्तान में गड़बड़ हो ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बाजवा साहब ने कहा था कुछ टाइम पहले कि जी पिछली बातें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वो जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कर ली बैटिंग, अब हमारी बारी है, तो वो जो कह रहे हैं कि भूल जाओ और आगे बढ़े, तो वो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके ख्याल से? कितने मासूम है बाजवा साहब ना, बिल्कुल बच्चे जैसे, बिल्कुल कितने स्वीट हैं, क्यूट से। भूल जाओ जो हुआ, भूल जाओ। 42,000 लाशें कश्मीर की भूल जाएं हम। ये बाजवा साहब, ये कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है जो ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं? आपको लगता है मोदी जी को देखिए आप, आपको लगता है मोदी जी भूलने वाले टाइप के लगते हैं आपको? या आपको अमित शाह जी लगते हैं भूलने वाले? या आपको डोवाल साहब जो NSA साहब है हमारे, वो लगते हैं आपको? ये भूलने वाली फौज है ही नहीं है, ये याद रखने वाली फौज है, ये पालने वाली फौज है। इनके पास डायरिया होंगी जिसमें लिखा होगा कि ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। देखिए, बात यह है कि शुरुआत हमने नहीं करी, ठीक है? शुरुआत हमने नहीं करी। हमने इतना ग्रांट कर दिया पाकिस्तान को कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें पता था अमेरिकन बीच में पड़े होंगे मेरे हिसाब से, और बोला होगा नहीं आप थोड़ा सा यहाँ, बिकॉज ये तभी हुआ था जब एग्जिट हुआ था, एग्जिट से पहले की बात है ये। लाइन ऑफ कंट्रोल शांत हो गया, अचानक एक दिन DGMOs की बात हुई कि हम फायरिंग नहीं करेंगे। इंडिया में DGMO थोड़ा ना डिसीजन लेता है, पाकिस्तान में लेता है DGMO डिसीजन। इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द कैबिनेट टेक्स द डिसीजन। तो यानी कि कैबिनेट की रजामंदी थी इसमें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की रजामंदी थी। इसका मतलब कि हमारी कुछ बातचीत हुई है वर्ल्ड पावर्स से, जो बोला है कि ठीक है अफगानिस्तान में सिचुएशन है, हम पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस। एक बात हुई, इंडिया ने उसको ऑनर करा, पाकिस्तान ने भी ऑनर करा, ठीक है, ये बात तो तैयार सोचिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द, आप एक बात समझिएगा ना, ये कब तक चल जाएगा? ये कब तक चलेगा? एक लेवल तक होता है ना, promises are not to be kept forever and ever. We have also given an assurance कि भाई देखो हमारे ऊपर बात ना है तब तक हम करेंगे। तो ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ अर्जुन जी, ये इसका जिसको कहते हैं ना लबोलबाब, उसका यही है। ये गिलानी के लिए दिल में दर्द, बुरहान वानी के लिए दिल में दर्द, मीरवाइज के लिए दिल में दर्द, कश्मीर के लिए दिल में दर्द, ये पाकिस्तान का दर्द बन के रह गया है। ये आपके साथ जो भी हो रहा है, ये दर्द तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तानी ये ना बोलें कि साहब क्या कश्मीर, हमें तो कश्मीर की स्पेलिंग नहीं आती। ये दर्द चलता रहेगा और देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है इसमें आरसू जी, ट्रस्ट, हम कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। हम बाढ़ हम तो नहीं लाए, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, बाढ़ आप नहीं लाए, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान भी जो है वो 75 ईयर से जो बात करता चला आ रहा है, वो उससे हटना उसके लिए भी एक मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल है इसके लिए बातचीत के जरिए ही किया जा सकता है और इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, ताकि ये सारे तमाशे जो आम पब्लिक झेल रही है वो खत्म हो। जी बिल्कुल होना चाहिए, आपके ख्याल से बातचीत होनी चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए, क्योंकि अभी तो दोनों तरफ हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, ना इंडिया में है और ना पाकिस्तान में है। आरजू जी, बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। देखिए बात यह है कि आप और हम बैठ के ना, हम सांत्वना देते हैं एक दूसरे को, हम ऐसे कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बातें होनी चाहिए, क्या बात करें? अगर बात भी हो गई ना, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर है, ठीक है, और इंडिया की पोजीशन साफ हो चुकी है। इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। बाजवा साहब कुछ चाहें जो चाहें, अगर बात भी होगी उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अगर बहुत आपने इंडिया को बोल दिया कि नहीं बात करो बात करो बात करो, सारे वर्ल्ड पावर्स पीछे पड़ गए, इंडिया ने बोला ठीक है मीटिंग करवा लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आइए स्वागत है आपका। इंडिया में आ जाएंगे लोग, बातचीत हो जाएगी, हाथ मिलेगा कैमरा, ग्राउंड पर रियलिटी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल और इंडिया प्रेशर डालती रहेगी पाकिस्तान पर, डालती रहेगी जब तक वो प्रेशर अनबेरेबल नहीं हो जाता। और वो प्रेशर मैं बता रहा हूं 2-3 साल में अनबेरेबल हो जाएगा।
2024 के पहले अनबेरेबल हो जाएगा। मैं आपको आज आपकी शो में बता रहा हूं, और इस क्लिप को ना आप निकाल के आप रखिएगा अपने पास, और मेरी बात याद रखिएगा, 2024 के पहले ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए अनबेरेबल हो जाएगा। एंड नाउ दे विल हैव टू टेक अ पब्लिक डिसीजन। सबको एक बार आएगा प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नेशन को एड्रेस करते हुए कि मेरे अजीज हमवतनों, कश्मीर एक बुरा सपना था, इसको भूल जाओ। जब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रॉब्लम कभी ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम है। नहीं, आई विश कि ऐसा ना हो कि कश्मीर को पाकिस्तान भूल जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो हम सुनते चले आ रहे हैं हमेशा से, उस पे एकदम से बदलने का इनका कोई इरादा मुझे लगता नहीं। लेकिन बहरहाल जो भी हो अच्छे के लिए हो, और स्पेशली कश्मीर के लोगों के लिए हो जो वहां पे रहते हैं और जो यहाँ पे कश्मीर में रहते हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से हो और अमन रहे, किसी किस्म की मजीद गड़बड़ ना हो। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.